लेट स्टार्ट ऑन। चलो, तो आज आपका होमवर्क सबसे पहले बता रही हूँ। तो होमवर्क क्या रहेगा, ट्रांसलेशन आज हमने पढ़ना है। ट्रांसलेशन से रिलेटेड है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट वुड बी आपको इसमें सेल वाला चैप्टर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, मैं चाहती हूँ आप कल बना के लाए, क्लास में चेक करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ भी करना है एंड मेक शॉर्ट नोट, ठीक है। शॉर्ट नोट का मतलब है लाइन में लिखने हैं आपने, राइट। लाइन में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पॉइंटर्स बनाकर लिखने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट आपको लिखकर आना है किसके ऊपर, राइबोसोम पे। क्या होता है राइबोसोम, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख के आना है और दोनों राइबोसोम डिस्कस करने हैं। 70S क्या होते हैं, 80S क्या होते हैं और इसमें S का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट। यस, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो आज हम करेंगे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बनाना। तो आज हम देखेंगे प्रोटीन कैसे बनता है। तो सबको याद है ना क्लास में क्या बोलते हैं, मैम। अच्छा, बढ़िया। सो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी कितना पढ़ के आए हो। ध्यान से करना, देखना टाइप ऑफ सेल कौन सा है। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, यस मैम। बेटा अब हो रही है। नो मैम। नो मैम। यस यस बेटा हो रही। नहीं हो रही है, गिव इट सेकेंड। अगर अभी भी नहीं हो रही है तो एक बार जाके एग्जिट करके एंटर करना। नेट का प्रॉब्लम होगा, बाकी को हो रही है ना। यो एक बार एग्जिट करके एंटर करके देख। ध्यान से देखो क्वेश्चन में कौन सा सेल पूछ रहा है वो, तब तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगा। जो पढ़ के आया उससे सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, डायरेक्ट आंसर तो नहीं दिया हुआ, राइट। बताओ, स्क्रीन तो शो हो रही है, भेजा आंसर। यो मैम। ओके, ऑलराइट। सो क्वेश्चन इज स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल। हमें ढूंढना है जिसमें ये नहीं मिलते, राइट। तो स्प्लाइसोसोम्स होते क्या थे, रेज योर हैंड, हाथ खड़े करो। हाँ पूर्वा। मैम SNRN प्लस एंजाइम। SNRNA प्लस एंजाइम, हाँ SNRNA, और उसके अंदर आप एंजाइम लगा लो, और बेसिकली आप कह सकते हो उसमें हमारा सेगमेंट भी आ जाता है इंट्रॉन का, है ना। सो दीज आर द स्प्लाइसोसोम्स, राइट। तो स्प्लाइसोसोम किसमें नहीं हो गया, अब स्प्लाइसोसोम कौन से प्रोसेस में आते हैं, कौन से प्रोसेस में बनते हैं ये, चॉपिंग। हाँ चॉपिंग किसका पार्ट है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, है ना। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन आपको किसमें मिलती है, सिर्फ यूकैरियोट्स में, राइट। यो मैम। यूकैरियोटिक सेल से कौन बने हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से देखो ये कंबाइन करके कैसे आता है, ये कहता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको आता है ना उससे ये क्वेश्चन होगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले होता है बैक्टीरिया का ग्रुप, जिसे हम क्या बुलाते हैं, क्या नाम है इनका, किंगडम मोनरा। किंगडम मोनीरा। यस मोनेरा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्रोटिस्टा। फंगाई। एनिमिलिया, यस, वेरी गुड, राइट। तो इन सब की खास बात क्या है, इन सब की ये खास बात है कि इन सब में कुछ चीजें कॉमन है कुछ नहीं। तो प्रोटिस्टा से लेकर एनिमलिया तक सारे के सारे सेल जो होते हैं वो यूक्रियोटिक होते हैं, ठीक है जी। सिर्फ एक ही सेल है जो प्रोक्रियोटिक है, दैट इज अ बैक्टीरिया, मोनीरा वाला, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोक्रियोटिक सेल, और प्रोक्रियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर फंजाई जो है वो यूक्रियोटिक है, इसमें तो होगी, एनिमल में भी होगी, प्लांट में भी होगी। तो आंसर वुड बी सी, राइट। गुड, नाउ ट्राई दिस वन, इजी है ये, चैट में लिखना।
गुड कीप गोइंग चैट में। इसका जवाब फटाफट आना चाहिए। हमने तो याद किया हुआ है कि हमने 4 तो कोडॉन याद किए थे। एक हमने किया था स्टार्ट कोडॉन का नाम याद है ना, उसकी Yo-yo, सीक्वेंस ma'am. याद की थी, और एक हमने स्टॉप कोडॉन की थी। तो फटाफट हाथ रेज करो जो मुझे बताएगा दोनों सीक्वेंसेस। रेज योर हैंड। चलो प्रीति ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा। प्रीति बताओ स्टार्ट कोडॉन की कौन सी है Ma'am, AUG. और स्टॉप कोडॉन की? स्टॉप कोडॉन की है UCU. ओके विशाल तुम बताओगी? मैम स्टॉप कोडॉन के हम्म, मैम UAA, UAG, UGA 3 ही थे। देखो नीट ने क्या किया, उनको पता है ना आप लोगों ने यही सीक्वेंस याद करी होगी। नीचे देखो सारी यही सीक्वेंस दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। वो भी रैंडमली कुछ नहीं पूछते, जान के पूछते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन कौन सा? AUG। AUG स्टार्ट कोडॉन हमने ढूंढना था, आंसर वुड बी सी, राइट। Yo-yo, ma'am. चलो सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? चलो हाथ नीचे कर लो। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन विद द हेल्प ऑफ mRNA। मतलब ट्रांसक्रिप्शन से, चाहे प्रोकैरियोट में आए या यूकैरियोट में आए, डजंट मैटर, ट्रांसक्रिप्शन से जो mRNA बन गया है उसके अंदर हमने देखना है कि कैसे उस ट्रांसक्रिप्शन के mRNA की मदद से एक प्रोटीन बनता है। सोनी हो रही है। किसी को शो नहीं हो रही? मैम हो रही है। बेटा एक बार एग्जिट करके एंटर कर। मैम कर चुकी हो पहले भी। तब भी नहीं हो रही थी? मैम वो होने लगी फिर अचानक से बंद हो गई। बेटा तुम्हारे वहां पे सिग्नल इशू है, कुछ नहीं कर सकती मैं इसमें, सॉरी। मैम सिग्नल तो ठीक है, पता नहीं फिर बेटा फिर अभी तेरी करती हूँ। सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही ना, तो फिर तुम्हारे वहां सिग्नल इशू। अगर मेरी नहीं हो रही होती तो किसी को नहीं दिखता, ये इशू हो सकता है। या फिर तुमने फोन पे लगा रही हो क्लास? यस मैम। या फोन पे बैकएंड में और एप्लीकेशंस तो नहीं खोल रखी है? बहुत सारी एप्स खोली होती है ना, तो कभी कभार स्लो हो जाता है। तो एक बार एग्जिट करके वो क्लीन कर ले, उसके बाद ज्वाइन कर ले, ये कर सकते हैं। मैम ठीक है। तो बेटा mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ रेज योर हैंड जो मुझे आंसर करेगा। ए में क्या लिखूं और बी में क्या लिखूं? रेज योर हैंड। क्या बात? पारुल। पारुल ए में क्या लिखूं? साइटोप्लाज्म। Yes. So it occurs, translation occur in the cytoplasm of the prokaryotic cell, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस होता नहीं है। और in the case of eukaryotic cell कहाँ होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। सही बोल रही है? No, ma'am. बेटा साइटोप्लाज्म में होगा। याद है आपको पारुल एक चार्ट बनाया था ना यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, वहां लिखवाया था Yes. सिर्फ ट्रांसलेशन है जो साइटोप्लाज्म में होती है, राइट। Yo-yo, ma'am. सो दोनों का आंसर साइटोप्लाज्म होगा, राइट। लिख लो इसे, ये आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ सी, देखो अब रेज योर हैंड जो मुझे इसमें मदद करेगा। रेज योर हैंड। कौन सा बहादुर बच्चा है जिसको लगता है कि हाँ मैं इतना मॉलिक्यूलर जानती हूँ कि मैं कोशिश कर सकती हूँ? बस यही चाहिए, गलत आंसर तो आ ही जाता है इसमें, क्या पारुल ने कोशिश तो करी। किसको लगता है जो कोशिश कर सकता है? किसी को नहीं लगता? इतना कॉन्फिडेंस की कमी। पायल, शाबाश पायल। पायल ये पिक्चर दिख रही है? Yes, ma'am. देख बेटा ये पूरा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो डेफिनेटली ये मेरा कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? Ma'am, prokaryotic. जिस सेल में न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट, Eukaryote. है ना। यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब मैंने बोला था हैंड रेस करने को नहीं किया ना, तो अब उसको सीखने दो, बीच में मत बोलो। वो नर्वस होकर गलत बोल रहे हो, उसे पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस। सो बेटा ये यूकैरियोटिक सेल है। जब भी कोई न्यूक्लियस बोलते हैं ना तुझे, तो समझ जाइए यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। Yes, ma'am. अब पारुल देखो, ये साइटोप्लाज्म है, इसका पॉइंटर कर रही हूँ मैं, ये इसका न्यूक्लियस है। तो बेटा साइटोप्लाज्म में ये दिखा रहा है, ध्यान से देखना, ये जो ए से लेबल्ड हुआ है ना, ये जो डीएनए है, इसी से और डीएनए बन रही है। तो
तो ये ए वाला क्या प्रोसेस होगा जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम पारू? पायल? मैम डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, शाबाश, वेरी गुड। रंजू, डीएनए से देखकर एक छोटा सा एचएनआरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, बी वाले को? ये देख, डीएनए को देखकर छोटा सा एचएनआरएनए बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, बी वाले को? पायल तुम बताओगी यस मैम। क्या बुलाते हैं? मैम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, वेरी गुड, तो इसको बुलाएंगे ट्रांसक्रिप्शन। पारुल, एचएनआरएनए को देखकर एक एमआरएनए बन रहा है, तो ये सी वाला स्टेप क्या होगा? जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है पर ट्रांसलेशन से पहले होता था। रंजू? आवाज नहीं आ रही है। रिया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पूरा बोलना है, ठीक है? यो मैम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब एमआरएनए बाहर निकला और साइटोप्लाज्म में जाकर इसको देखकर ये चेन बन गई है प्रोटीन की, तो डी वाला प्रोसेस क्या होगा पायल? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसलेशन। शाबाश, वेरी गुड, गुड, गुड जॉब। ट्रांसलेशन। कर लो नीचे हाथ, वेरी गुड। जब कोई आगे ना आए और कोई हिम्मत करे तो मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है, चाहे गलत बोल दे, कोशिश तो करी। चलो, तो ट्रांसलेशन में देखो, हमने डीएनए रेप्लिकेशन की तो हमने लिखा चीजें क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन किया तो लिखा चीजें क्या चाहिए, तो ट्रांसलेशन में भी तो कुछ चाहिए होगा। तो ट्रांसलेशन में हमें क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए हमें एक स्ट्रैंड चाहिए। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है? तो एक स्ट्रैंड चाहिए जिसके यहाँ पर टोपी लगी है, जिसके पीछे पूंछ भी लगी है। अच्छा, टोपी कौन से एंड पे लगी होती है, 3 प्राइम या 5 प्राइम? 5 प्राइम। हाथ खड़े करने, ऐसे नहीं। तो ये जो ये पूरी की पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बुलाते हैं? हाँ रैया? हाँ, तो हमें एमआरएनए चाहिए। और प्रोटीन सिंथेसिस की, तो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनरी किसको बुलाते हैं? हु आर द मशीन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? विशाल? मैम राइबोसोम्स। वेरी गुड, तो राइबोसोम्स भी चाहिए हमें। और हमको वो भी चाहिए जो ट्रांसफर करेंगे, जो टी से ट्रांसलेशन, और टी से ही हमें याद रखना है टीआरएनए, यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो यार टीआरएनए भी चाहिए। और हमें एक एंजाइम चाहिए जिस एंजाइम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, दैट एंजाइम नेम इज अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज सिंथेटेज। एज लिखा ना एंड में, तो इट्स एन एंजाइम, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, अमाइनो एसाइल ट्रांसफेरेज सिंथेटेज। हाँ बोलो रंजू। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं हम लोग? विशाल? एटीपी को। एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर? दीक्षा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के ग्रुप वाला है ना? यो कैसे मैम। बनाते हैं हम इसको? हम ऐसे बनाते हैं, एडेनिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसके साथ 3 फॉस्फेट बनाते हैं। हमें एनर्जी कैसे देता है ये? कुछ नहीं, तुम फॉस्फेट का ग्रुप ब्रेक करो, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, एनर्जी रिलीज होती है। और हमें प्रोटीन बनाना है ना, तो व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन? रेज योर हैंड। प्रिया? जगदीश? मैम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, तो हमें अमाइनो एसिड भी चाहिए, राइट? तो ये सब चीजें हमें चाहिए कहाँ पर, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म? मैम साइटोप्लाज्म। रेज योर हैंड ना। हाँ, साइटोप्लाज्म में चाहिए, राइट? लिख लिया सबने? यो मैम। लिख लो जिसने नहीं लिखा, लिखो लिखो, नीचे कर लो बेटा हाथ। अब मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी फिर क्वेश्चन पूछूंगी। अभी तक समझ आ रहा है? यो मैम। चलो चलिए नेक्स्ट पे। यो मैम। एनसीईआरटी का कुछ फंडा है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ सुन लो, बाद में लिख लेना, इसके लिए थोड़ी 2 लाइनें छोड़ दो, वैसे एनसीईआरटी में लिखा है। टीआरएनए को पहले सॉल्युबल आरएनए के नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो टीआरएनए का पुराना नाम क्या है आपको पता है ना? कुछ लोग अपना नाम बदल देते हैं, है ना? बचपन में किसी और नाम से जाने जाते हैं, लेकिन रियल नेम कुछ और होता है। तो टीआरएनए का बचपन का नाम क्या था? सॉल्युबल आरएनए, है ना? इसी का सेम है। तो ये जब बेबी था तब इसको ये बुलाते थे।
और अब इसको एडल्ट में ये बुलाते हैं, राइट। पहले ऐसे बुलाते थे, अब तो हम टीआरएनए बोलते हैं, राइट। इसकी खास बात क्या है, इट्स एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ना काफी सारे काम है। तो इसके स्पेसिफिकली 2 फंक्शन है, ठीक है। टीआरएनए का ये काम है कि इसके 2 फंक्शन होंगे, क्लियर, एंड इट्स एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो बहुत Yo-yo बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अडेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, दैट इज टीआरएनए, राइट। अब टीआरएनए का एग्जैक्टली काम क्या है, अडेप्टर मॉलिक्यूल है वो, तो वो करता क्या है। अब तुम इमेजिन करो यू आर टीआरएनए, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं, दो 2। तो तुम टीआरएनए, तुम्हारे पास 2 हाथ है और तुम 2 ही काम कर सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर। Yo-yo ma'am. Yo-yo. एक हाथ है तुम्हारा 3 प्राइम एंड और एक हाथ है तुम्हारा 5 प्राइम एंड, ऐसे याद रहेगा। Yo-yo ma'am. ठीक है? तो किसको बनाया हम, बताओ भाई, कौन सी लड़की को बनाया जाए, जल्दी बताओ, कौन चाहती है उसे बनाया जाए। मेरे पायल चाहती है। पायल लंबे बाल है छोटे बाल है, मैम मीडियम है। मीडियम बाल है। बच्चों, पायल को चुड़ैल बना दे। नो मैम। और नैनो, कितने प्यारे बच्चे। ये अभी लड़के होते हैं ना, कहते हैं, हाँ हाँ बना दो लड़कों को भूत बना दो। तेरी हमारी पायल, पायल इतने कर दे। हाँ मैम, मेरी दोस्त है तो मेरी साइड लेंगे ना। अच्छा, मेरे दुश्मन है। चलो पायल को ऐसे बनाते हैं, प्यारी सी पायल है हमारी, ठीक है जी। फोटो से नोज है इसकी, हंसती रहती है पागलों की तरह। पायल, वेट को प्लीज मैनेज कर लेना, इतना भी वेट बनता है। वेकेशन चल रही है ना अभी, तो वेट तो चलता है ना। ये हमारी पायल है, फ्रॉक पहनी है इसने। टांगे नहीं बनाएंगे क्योंकि पायल की टांगों की हमें इस एग्जाम्पल में जरूरत नहीं है, ठीक है पायल, लेकिन पायल के पास ओके टांगे मैम। है। तो पायल के पास 2 हाथ है, एक हाथ से वो फोन चलाती है, दूसरे हाथ से वो ऐसे बचती है मम्मी से पिटने से, है ना। यस मैम। तो पायल के 2 हाथ है, पायल के हाथ थोड़े सूजे हुए से बनाए हैं, क्योंकि मेरे से हमेशा हाथ पता नहीं क्यों ऐसे ही बनते हैं। फनी थिंग इज मेरे हाथ एक्चुअली काफी पतले हैं, ऑल्दो मैं खुद ऐसा हो गई हूँ जैसे मुझे रात को भिगाया हो पानी में और सुबह निकालना मम्मी भूल गई पानी से। कभी कभार मुझे लगता है थोड़े दिनों में अगर मैं ऐसे ही पराठे खाती रही तो मैं अपने घर से चल के नहीं जाऊंगी, ऐसे रिगड़ के जाऊंगी कि मुझे ऐसे धक्का दे देंगे और बॉल की तरह जाऊंगी। बॉल की तरह, अरे मैं सीढ़ी से गिर भी गई थी भाई, बॉल की तरह ही गिरी थी मैं। हमने एक नई स्लीपर लिया है, वो देखने में बहुत ही सुंदर है, वाहियात स्लीपर है वो। मैं उसको पहन के सीढ़ियों में काम करने जा रही थी, कि जैसे आप जानती है हर किसी के घर पे कोई इज्जत तो होती नहीं है, मेरी भी नहीं है। तो मैं पोंछा लगाने जा रही थी और मेरा पैर स्लिप हो धो नीचे। नीचे वाले आगे पूछने के लिए, कह रहे क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं, जरा सा पैर स्लिप हुआ। मैंने बताया नहीं कि मैं बहुत बुरे तरीके से गिरी हूँ। निशान है मेरे अभी भी, इट हर्ट्स हियर एंड अदर प्लेसेस जो मैं दिखा नहीं सकती, बट इट स्टिल हर्ट। काफी दिनों तक बैठने में दिक्कत हुई मुझे। एनीवेज, इट्स नॉट फनी यार, सच में दर्द हुई थी और बहुत ही एम्बेरस थी मैं। और मैम देखा आप भी क्या, डिस्ट्रैक्टिंग बातें सिर्फ मैं करूंगी, तुम नहीं, तुम भी तो देखो। तो पायल के 2 हाथ है और पायल हमारी क्या है, आज के लिए हमारी पायल है TRNA। सो पायल इज एन अडेप्टर, राइट। जैसे हमारी चूहा मारने वाली कौन थी, सिल्की। सिल्की आई है, सिल्की आई है, नहीं, हाँ सिल्की आई है चूहे मारने वाली। वैसे ही हमारे पास TRNA पायल है विच इज एन अडेप्टर। हम लिख लेते हैं अडेप्टर, अब तो नहीं भूल सकते हम कि अडेप्टर कौन है ना। तो वो एक हाथ से क्या करती है, वो एक हाथ से अमीनो एसिड पकड़ लेती है। देख रहे हो तुम कैसे कैसे स्टड बच्चे हैं यहाँ पे। एक हाथ से अमीनो एसिड पकड़ लिया, एक अमीनो एसिड बनाते हैं। सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा आएगा किसी भी प्रोटीन चेन में, Phenyl. फिनाइल क्यों आएगा। सबसे पहला कोड कौन सा होता है, स्टार्ट कोडोन, AUG कोड फॉर मिथ्योनिन। मेथिओनिन। तो पहला अमीनो एसिड कौन सा पकड़ेगी हमेशा, मिथ्योनिन। हाँ। तो तुम हवा में मच्छर नहीं मार सकते, अमीनो एसिड पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये रहा इसका मिथ्योनिन, राइट। और दूसरे हाथ से क्या करती है, दूसरे हाथ से ये रीड कर लेती है। अभी अजीब बात है, आंखें है इसके बाद लेकिन हाथों से रीड कर लेती है, सेंसर है इसके बाद। तो यहाँ से ये रीड करती है। देखो इसको कैसे पता मिथ्योनिन पकड़ना है, कोई कोड होना चाहिए ना। तो जो mRNA है ना उसको ये रीड कर लेते हैं, तो ये ऐसी जादू हरकत करती है। देखो
देखो इतना फनी बनाना नहीं था, अब ज्यादा फनी हो गया ये। हम यहाँ पे एक पॉल लगाते हैं, ठीक है। इस पॉल का नाम हम प्यार से रखेंगे mRNA। प्यार से रह लो या मजबूरी से रह लो। तो क्या करती है, इस पॉल को छूती है तो इसको कोड पता चल जाता है, जैसे AUG। तो एक तरफ से इसने कोड को पकड़ा और दूसरी तरफ से उसी कोड के कॉरेस्पॉन्डेंस इसने अमीनो एसिड को पकड़ लिया। बात समझ आई? यो मैम। अब अगर हम बोरिंग तरीके से बनाए तो बोरिंग वाला बनाएंगे हम, जो एक्चुअल में होगा कि ये रहा हमारा mRNA, ठीक है। यो मैम। ये इसकी हमने टोपी लगा दी 5 प्राइम एंड, ये हमने इसकी टेल लगा दी 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे हम पहला कोड लिख देते हैं AUG, तो पायल आएगी tRNA। या हम बिल्कुल सिंपल tRNA बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो tRNA आया ऐसे क्रॉस की तरह दिखाई देगा ये, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो साइड है tRNA की, वो रीड कर लेगी कोड क्या है, ठीक है। तो ये पायल का ये वाला हैंड है, कौन सा हैंड है, ये ऐसे खड़ी है, तो कौन सा हैंड होगा ये, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। राइट होता है। एनसीईआरटी में कभी भी कोई पिक्चर देखोगे ना, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में कोई भी पिक्चर देखोगे ना, जर्नली, मेरे को अभी कोई ऐसा कोई एग्जांपल याद नहीं है जिसमें गलत हो, जर्नली क्या होता है, जैसे हार्ट भी देखते हो तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो एनसीईआरटी की पिक्चर की राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट एक्चुअल में उनका राइट है। तो ये अगर मैं सामने से देख रही हूँ तो ये मेरा लेफ्ट है ना, इसको मैं राइट लिखूंगी, समझ आई? ठीक है। तो AUG को इसने रीड कर लिया, AUG की ऑपोजिट सीक्वेंस क्या होगी, AUG के ऑपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस क्या होगी, UAG। सी बेटा, ये नीचे G है तो उसके ऑपोजिट C नहीं होगा? यो मैम। हाँ, UAC, यू विद tRNA। हाँ, तो एक तरफ इसने रीड कर लिया और दूसरी तरफ से इसने क्या पढ़ लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड। तो ये पकड़ा इसने कौन, मेथियोनिन, राइट? क्लियर? यो मैम। तो ये tRNA को जो mRNA को जो अटैक करता है tRNA, सो दिस ब्लू वन इज द tRNA। में क्लियर है ना ये बात? तो ये tRNA है। तो tRNA एक तरफ से रीड करता है mRNA को, दूसरी तरीके से अमीनो एसिड पकड़ता है। तो नीचे रीड कर रहा है, ऊपर से अमीनो एसिड पकड़ रहा है। क्लियर है सबको? यो मैम। जो आपने नीचे वाला बनाया है उस पे UAC है और नीचे आके वो AUG बनेगा। नहीं बेटा, कौन सा नीचे वाला है, ये रेड वाला? यो मैम। बेटा रेड वाला mRNA है, तो mRNA में स्टार्ट कोडॉन क्या होगा? मैम वो तो मुझे पता लग गया कि जो आपने ऊपर प्लस सा बनाया ना, फिर आपने लिखा UAC, फिर उसका उल्टा बनेगा नीचे AUG। AUG ऑलरेडी होगा, tRNA वो आएगा जिसके पास UAC होगा। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। बनता नहीं है, mRNA तो बन चुका है ना, तो उस पे कोड तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। बस वो tRNA आके लगेगा जो इस कोड के कॉरेस्पॉन्डेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती ये mRNA है और इसके ऊपर लिखा है UUC, तो इसके ऑपोजिट कौन सा tRNA, अब ये वाला tRNA आएगा, अब दूसरा tRNA आएगा और उसके पास क्या सीक्वेंस होगी, AG। हाँ, अब ये बॉन्ड बनाएंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो अमीनो एसिड भी लगा लेगा, ठीक है। यो मैम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो देखो, tRNA, ये नीट का क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। tRNA की ना अलग अलग शेप है, अगर आपको 2D में उसको देखोगे तो वो आपको क्लॉवर लीफ शेप का दिखेगा। क्लोवर लीफ बेसिकली कभी लहसन देखा है, यो मैम। लहसन की पत्ती की तरह दिखाई देता है, ठीक है, उसकी पत्ती की तरह दिखाई देता है। और अगर 3D में देखोगे तो एल शेप का दिखेगा। तो कैसे याद रखोगे, एक याद करो, दूसरा गैस हो जाएगा। 3D में है तो एल दिखेगा, 3D में कैसे दिखेगा, एल। हाँ। और हम जितनी बार भी tRNA अब यहाँ बनाएंगे और एनसीईआरटी भी बनाएगी, वो कौन सा बनाएगी, 2D शेप का, ठीक है। यो मैम। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं अब इसे, और अब इसे आगे स्टडी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में पूछा गया है 3D और 2D शेप के बीच में, और ऐसा लगता है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूछ लेता है एनसीईआरटी से। चलो नेक्स्ट, अब आपका दूसरा होमवर्क है कि आपको tRNA का स्ट्रक्चर बना के आना है, ठीक है। मैं आपके होमवर्क में और ऐड कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए। ड्रॉ tRNA स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन से वाला बनाना है आपको, 2D? मैम 2D। 2D वाला बना के आना विद लेबल, लेबल भी करना है उसे,
बिना लेबलिंग Yo-yo. एक बार बच्चा मेरे पास पिक्चर ले आया था ना, वैसे लाइक मैं क्या करूं इसका जब तूने कुछ लिखा ही नहीं बेटा है। तो ये हमारा है क्या कहते हैं 2D वाला, ये हमारा कौन सा है 3D वाला। ठीक है, तो देखो अगर देखने में चाहो तो ये देखो एल शेप सी बन रही है ना, इसलिए अब देखो इसमें कैसे याद करते हैं। हाँ बेटा प्रिया बोलो। प्रिया हाथ खड़े करके बैठ गई कह रही मैं भी अमीनो एसिड पकड़ूंगी। अब देखो देखने की क्या बात है, मैम जो बुक में है वो कौन सा है? बुक में आपके पास एल शेप का भी आई थिंक, और आपके पास जो मेन ट्रांसलेशन में है वो ये वाला है 2D वाला। ठीक है, देख ले कौन सा है, तू देख के बता दे, मेरे सामने बुक नहीं है अभी। चलो इधर आओ, पहले ये देख ले। अब देखो जो आरएनए है, ये जो है, ये जो टीआरएनए है, राइट, ये टीआरएनए भी तो मॉडिफाई होके बना है ना। अब आरएनए अभी आप आगे पढ़ोगे विल सी कि इसका भी एक एंड होगा 5 प्राइम और इसका भी एक एंड होगा 3 प्राइम। फिर क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होगी, तो ये आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देने लग गया जैसे आपको नीचे दिख रहा है, राइट। दैट मीन्स एक एंड 5 प्राइम है और एक एंड 3 प्राइम है। ये चीज आपको याद रखनी है कि वो कौन सी साइड है जिससे टीआरएनए देखता है और एमआरएनए को रीड करता है। तो देखो जो एमआरएनए होते हैं, एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस लिखी होती है 3-3 के ग्रुप में, इनको हम क्या बुलाते हैं, तीनों को एक साथ क्या बुलाते हैं विशाल? मैम कोडोन. कोडोन। तो कोडोन के जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा हम उसे बुलाएंगे एंटीकोडोन। ठीक है, तो एंटीकोडोन वो सीक्वेंस है, देखो ये 3 इन्होंने कलर भी कर रखी है ना डार्कली, तो एंटीकोडोन वो सीक्वेंस है और वो आर्म है टीआरएनए का जो एमआरएनए को रीड करता है। वहां लिख लो कि एंटीकोडोन कौन सा होता है, ये रीड करता है एमआरएनए, राइट, कोडोन। तो अगर ये वो वाला हाथ है जो चीजों को पकड़ रहा है, जो था ना हमारा क्या नाम है पायल का राइट वाला हैंड जो चीजों को पकड़ता है, तो लेफ्ट वाला वो कौन सा है जो अमीनो एसिड को पकड़ता है। तो जो अमीनो एसिड को पकड़ता है वो होता है एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म में आपको दिखेगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे आपको 3 सीक्वेंस दिख रही है Yo-yo. है ना। तो एक्सेप्टर आर्म भी तो वही पकड़ेगा ना जो एमआरएनए पे लिखा है ना। जैसे एमआरएनए पे लिखा है AUG, तो अमीनो एसिड कौन सा आना चाहिए, जो स्टार्ट करेगा क्या नाम है उसका अमीनो एसिड का, मिथ्योनिन यहाँ आके लग जाएगा। ठीक है, अगर ये AUG होता तो, राइट। तो मुझे फटाफट बुक में देख के बताओ ACC के आगे कौन सा अमीनो एसिड लिखा है, तो चार्ट में देख के बताओ डब्बे में, जल्दी जल्दी। ACC के आगे क्या लिखा है, लिखा है कोई? मैम THR. मैम THR. ठीक, अब तुम्हें याद क्या रखना है कि एक्सेप्टर आर्म कौन सी है जहां पे तुम्हें 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड्स दिखेंगे, राइट। और 3 प्राइम एंड पे आपको एक्चुअली सीक्वेंस दिखेगी जिसके ऑपोजिट अमीनो एसिड आके लगेगा। क्लियर? Yo-yo मैम. यही बात देखो उन्होंने कितने अच्छे से यहाँ दिखाई है इस वाले पिक्चर में कि जो 3 प्राइम एंड है, देखो ये एंटीकोडोन है तो ये उसके ऑपोजिट कोडोन लगेगा। ये जो 3 प्राइम एंड है वहां पर आके आपका अमीनो एसिड लगता है। तो नीट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि टीआरएनए पे अमीनो एसिड कहाँ लगता है, तो वो कौन से एंड पे लगता है? ACC पे THR है। THR. ओके, Yo-yo मैम. तो यहाँ पर आपको पता चल गया 3 प्राइम एंड पे SER लगेगा। ओके Yo-yo मैम. राइट, तो सेरिन यहाँ लगेगा। तो आपको याद ये रखना है इसमें कि कहाँ पर आके वो लग रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये रीड करता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। चले आगे Yo-yo. बेटा, ये पूछ लेंगे आपसे कि पायल का कौन सा हैंड रीड करता है और कौन सा हैंड अमीनो एसिड को पकड़ता है। तो पायल का एंटीकोडोन वाली साइड है जो एमआरएनए को रीड करता है, और पायल कौन से हाथ से अमीनो एसिड पकड़ती है, अपने 3 प्राइम एंड से अमीनो एसिड पकड़ती है। ठीक है, Yo-yo मैम. ये जल्दी समझ आ गया अब देखो, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है तो इसको समझते हैं। देखो, द अमीनो एसिड आर वॉन्डरिंग इन द साइटोप्लाज्म। देखो यार, सब कुछ तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, बना लेते हैं एक साइटोप्लाज्म। जब भी कोई लंबा सा प्रोसेस हो ना, उसको ड्रॉ कर लिया करो, फिर वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है छोटा हो जाता है, पर इजी हो जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन ना आप भूलते नहीं हो, थ्योरी भूल सकते हो, इमेजिन करना स्टार्ट करो। तो साइटोप्लाज्म में घूम रहा है अमीनो एसिड, ला 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 ला, सारे घूम रहे हैं अलग अलग से, एक दूसरे से पूछते हुए चल रहे क्या रहा तेरा दिन। डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मैंने भी देखी थी। ठीक है, सो अमीनो एसिड आर वॉन्डरिंग इन द साइटोप्लाज्म, ये आपके समझने के लिए है।
स्कूल में मत लिखाना। While tRNA is also bonding in the cytoplasm, tRNA बना दे। Yo-yo ma'am. ये रहा हमारा बावला tRNA। ये भी घूम रहे हैं, ठीक है। एंड अब इन दोनों को साथ में लाना है, पर इन दोनों को साथ में लाने के लिए कुछ चाहिए। देखो ऐसे इतने सारे लोग घूमते हैं बाहर स्कूल में, लेकिन जब वो एक ही क्लास में पढ़ने जाते हैं तभी तो दोस्त बनते हैं ना। ऐसे तो है नहीं ना, आप स्कूल जाते हो किसी से भी सडनली बात करने लग जाते हो, जनरली आप अपने क्लासमेट से बात करते हो। तो इन दोनों को साथ मिलाने का काम करना है किसी ने, तो इन दोनों को साथ मिलाने का काम करता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो एसिटाइल Amino acetyl transferase synthetase. अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये इसका एक ही नाम है, ठीक है। तो ये एंजाइम लाके इनको पास लेकर आएगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैसा ड्रॉ होता है? ये थोड़ा ऐसा ड्रॉ होता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है एंजाइम का जिसके पास स्पेस है अमीनो एसिड को अपने पास लाने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड को होल्ड कर सकता है, और इसके पास स्पेस है जहाँ पे ये टीआरएनए को भी होल्ड कर सके। दोनों को पहले पकड़ेगा तभी तो कहीं लाएगा। तो इसके पास ऐसी स्पेस भी है जहाँ पे टीआरएनए को बिठा सकते। तो यहाँ टीआरएनए को बिठाता है और ऊपर अमीनो एसिड को बिठाता है, राइट। तो कुछ इस तरीके के दिखता है, ठीक है जी। चलो चलते आगे। तो अब देखो क्या कर रहा है, टीआरएनए ने आराम से घूम रहा था, मस्त बोरिंग। अब यहाँ पर मैंने 3' इधर दिखा दिया, 5' इधर दिखा दिया। ये फर्क नहीं पड़ता, मैन्युअली कैसे भी बना सकते हो, बस याद रखना 3' एंड है जहाँ पे अमीनो एसिड आके लगेगा। क्लियर? यो मैम। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट के बहुत क्वेश्चन निकलेंगे। कि टीआरएनए ऐसे घूम रहा था, घूमता हुआ। कौन है हमारा टीआरएनए क्लास में? पायल। पायल छिड़काती हुई घूम रही थी, ठीक है जी। और अमीनो एसिड भी मस्त घूम रहे थे। कह रहे पायल को नहीं पता हम यही हैं। सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। वहीं पे एक एंजाइम आता है AATS, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। शॉर्ट में मैंने लिखा, तुम फुल लिख के आना भाई, नंबर नहीं मिलेंगे। जिसके पास 2 साइड्स खाली है, अभी क्या करेगा? ये पकड़ लेगा, ठीक है। या पायल इधर कहाँ घूम रही है, चल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वहां से अमीनो एसिड को पकड़ेगा, इधर तू कहाँ घूम रहा है, आजा मिलवाते हैं। तो पायल ऐसा नहीं था कि हाथ ऊपर करके पकड़ सकती थी अमीनो एसिड को। पायल को शक्तियां प्रदान करने के लिए आता है एक एंजाइम, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। इतना क्लियर? अब देखो, जब भी हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है, इंटरेक्ट करना पड़ता है ना। यो मैम। तो है नहीं ना कि हम किसी को देखेंगे ऐसे करेंगे और वो हमें देखा ऐसे करेंगे और हम दोस्त बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता कहीं। नो मैम। आजकल की जनरेशन में ऐसा तो नहीं होता एक दूसरे को ऐसे देखा हम दोनों आज से बेस्ट फ्रेंड्स है, ऐसा होता है? है ना, कष्ट करना पड़ता है ना बात करके। तो थोड़ी देर बात करो, फिर पता चले यार ये दोस्त नहीं बन सकती, छोड़ो इससे बातें नहीं करनी। तो कितना दुख होता होगा ना, नहीं? यो मैम। डिसएग्री? मैं तो जनरली जब स्कूल जाती थी तो मैं फर्स्ट डे डिसाइड कर लेती थी कि इन लोगों से मुझे दूर रहना है, एंड में वही मेरे दोस्त बनते थे। तो मेरे साथ भी होता है क्या? नो मैम। मुझे अभी याद है, मैं केजी क्लास में गई थी और उसका नाम था सीमा। तो अभी मैं क्लास में गई थी रोते रोते, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी और मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा था। तो मैं अपने बाल बाल बिखेर के पागलों की तरह मेरे को भेज दो वापस करके करते मैं क्लास में गई। और जैसे मैं क्लास में गई, मैंने बैग रखा, मैंने टर्न किया, वहाँ सीमा खड़ी थी। तब वो आती थी, क्या थी यार वो, सतमोला सुना है तुमने? अब आता है नहीं? क्या? सतमोला एक येलो कलर का पैकेट होता था, उसमें खट्टी मीठी गोलियां होती थी, 1 रुपए का आता था। मैम सुना। सुना तुमने? यो मैम सुना। अरे तुम भी गाते हो? यो मैम। यो मैम। अभी भी मिलता है? टोला बोलते हैं तो। क्या बोलते मिलता है। अब क्या बोलते हैं? सतमोला ही बोलते हैं, नाम क्यों बदल रहा कहाँ पे है? है? हाँ, तो वो मैं इतना रो पिट के ऐसे ना ड्रामा करती हूँ, वो तो कुछ नहीं था मुझे यार, मैं ऐसे ही करती थी। मैं रो पिट के ड्रामा करके घिसड़ घुसड़ के स्कूल आई हूँ, और मैं टर्न होती हूँ वैसे हाथ आगे करके सतमोला खाएगी। उसके हाथ में 3-4 गोलियां थी। और मैं उसको देख रही थी, ये क्रेजी है, दिख नहीं रहा मैं रो रही हूँ। वो मुझे ऐसे टॉफी ऑफर करती है, और आई डोंट थिंक मैंने ली थी। आई वाज एरोगेंट पर्सन, आई एम स्टिल एरोगेंट पर्सन, तो मैंने ली नहीं थी। पर मेरे को आज भी याद है, केजी क्लास में मैंने उसी टाइम सोचा था इससे दोस्ती नहीं करूंगी। तो तुम समझ ही सकते हो ना कि मेरे बेंच पे भी हम साथ ही बैठते होंगे।
हाँ वो मेरे साथ ही रहती थी, अच्छी दोस्त थी, अच्छी लड़की थी वो, लेकिन उसको गलत टाइम पे मुझे सतमोला नहीं देनी चाहिए थी। आई वॉज नॉट इन मूड। अक्सर ऐसे हुआ जिनसे मेरी लड़ाई हुई है उन वही मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। एनीवेज सो तो हमारे जो टीआरएन है पायल, उसको अमीनो एसिड से दोस्ती जबरदस्ती कराएंगे, ठीक है, जैसे हमारी हुई थी। और दोस्ती कौन कराएगा? एएटीएस। तो देखो अब क्या होगा, ये सबको दिख रहा है डायग्राम? यो मैम। तो ये जो एएटीएस है ना, इसके पास एंटीकोडोन की ऑपोजिट सीक्वेंस होगी, ऐसे थोड़ी वो जोड़ लेगा उसे। तो टीआरएनए को पायल को ये होल्ड करेगा। कैसे? पायल के पास एंटीकोडोन की सीक्वेंस है, लेट्स से यूएसी, ठीक है। तो बताओ टीआरएन इसके ऊपर अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेटेस, इसके पास कौन सी सीक्वेंस होगी? मैम AUG एयूजी, हाँ। तो ये दोनों जुड़ गए आपस में। तो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये यहाँ से जुड़ गया, इसने पकड़ लिया पायल को। अरे नहीं, पायल को नहीं जाने देंगे। अब हम रियलिटी में सोचते तो हम तो ऐसे सोचते ना, पायल को बालू से पकड़ लिया, नहीं जाने नहीं देंगे तुझे कहीं। मैम ये सीक्वेंस कहाँ से याद करते हैं? सीक्वेंस कहाँ से याद करते हैं? याद नहीं करनी तुझे सीक्वेंस, सीक्वेंस हमेशा बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस होती है। तो स्टार्टिंग में लेक्चर लगाया था, शायद तूने वो लगाया नहीं। एक प्यूरिन्स होते हैं, एक पिरामिडिन्स होते हैं। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है, साइटोसिन हमेशा एटीसीजी, हाँ, ग्वानिन के साथ बॉन्ड करता है, एटीजीसी, ठीक है, ग्वानिन के साथ बॉन्ड करता है। अब जो गड़बड़ बार बार आएगी ना, वो ये वाली आएगी, देख। जब भी मैं एडेनिन बोलूंगी तुझे ऊपर थाइमिन लिखना है, ग्वानिन बोलूंगी तो साइटोसिन लिखना है, हमेशा ऑटोमेटिकली सीक्वेंस बनेगी। लेकिन क्योंकि ये एमआरएनए, ये केस है डीएनए का, बेटा जब भी आरएनए वर्ड आएगा ना, तो एडेनिन के ऑपोजिट तुझे यूरेसिल लगाना है। ग्वानिन और साइटोसिन तो हमेशा बॉन्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर में था। अगर बेटा नहीं आया तुझे तो एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लेना, वहां पे हमने बहुत सारे बनाए थे, राइट। तो उसी तरीके से ही दूसरे तरीके से अमाइनो एसिड को पकड़ लेता है, इधर आ जा, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और उसको पकड़ लेता है। इन दोनों को पकड़ लिया, अब ये इन दोनों की दोस्ती कराएगा। दोस्ती कराना मेहनत का काम है ना। तो ये इन दोनों की दोस्ती कैसे कराएगा? ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल ले लेगा। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के एक मॉलिक्यूल को लेके एडीपी में चेंज कर देगा। एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब समझते हो? इसमें 2 फॉस्फेट हाँ, इसके बाद 3 फॉस्फेट, हाँ, इसके बाद 3 फॉस्फेट थे ना, तो इसका एक फॉस्फेट को ब्रेक कर दिया और इससे एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी मदद से इसने ये बॉन्ड बनाया इन दोनों के बीच में। और अब ये मॉलिक्यूल एज सच कैसा दिखता है? एडेनिन और 2 फॉस्फेट, राइट। यो मैम। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो अब ये क्या हो गया? टीआरएनए के ऊपर एमआरएनए लग गया। अब देखो, सॉरी, अमीनो एसिड लग गया। अब इसका नाम बदल गया। पायल ने जैसे अमीनो एसिड पकड़ लिया ना, पायल सिर्फ एक बारी में एक अमीनो एसिड पकड़ सकती है, ठीक है। तो इसने जैसे अमीनो एसिड बना, हम इसे कहेंगे कि इसमें एनर्जी आ गई, तो हम कहेंगे चार्ज हो गया। तो अब ध्यान से देखना, द अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम होल्ड्स बोथ अमीनो एसिड एंड टीआरएनए एंड मेक अ बॉन्ड बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेता है। अब As a result, a charged tRNA has been formed. तो charged tRNA क्या हुआ? जब भी tRNA प्लस अमीनो एसिड होगा, जब भी अमीनो एसिड उससे अटैच है, याद रखना अमीनो एसिड हमेशा 3 प्राइम एंड पर अटैच होता है। तो जब भी अमीनो एसिड अटैच हो जाता है ना tRNA से, हम उस tRNA को बुलाते हैं चार्ज्ड tRNA, राइट। आपसे पूछ लेंगे चार्ज्ड tRNA क्या होता है, कैसे बनता है। तो बना किस एंजाइम की मदद से? मैम AATS। फुल फॉर्म बता। मैम अमाइनो सिंथेसाइज नहीं, देखो किसी भी एंजाइम के, पता है नीट ना यहीं पे पकड़ लेगा, उसको पता है इसी में गलती होती है। किसी भी एंजाइम के नाम में एंड जरूर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आप यहाँ गलती करोगे, सिंथेज वो कुछ भी लिख देगा तो वहां गलती हो जाएगी, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ चार्ज टीआरएनए बन गया। अब चार्ज टीआरएनए बन गया, अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको जाके बस एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड को मिलाना है और ट्रांसलेशन हो जाएगी, राइट। यो मैम। इतनी बात क्लियर सबको? अब देखो, आपको एमआरएनए के बारे में एक बात बतानी है जो मैंने आपको बताई नहीं थी, ठीक है, कोई नाराज नहीं होगा, ओके। एमआरएनए के पास एक टोपी होती है और उसकी पूंछ होती है ना। तो उसकी जो टोपी होती है वो कौन से एंड पे होती है?
5 प्राइम है। शाबाश, जिस दिन इसका आंसर गलत दिया ना उसी दिन पिटोगे। ये 3 प्राइम एंड पे। अब देखो टोपी और टेल के बीच में ना थोड़ा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है नो डाउट, लेकिन ये सीक्वेंस किसी प्रोटीन को कोड नहीं करेगी, ठीक है। तो जो कोड करने वाली सीक्वेंस है वो सेंटर में है, तो सेंटर में एक्सॉन्स है और साइड में छोटी सी सीक्वेंस की स्ट्रेच है। तो मतलब टेल से पहले एक सीक्वेंस है, उसके बाद एक्सॉन है, फिर कैप के पहले सीक्वेंस है, उसके बाद मेन एक्सॉन है। तो जो छोटी सी सीक्वेंस होती है जो कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करती है उसको हम कहते हैं यूटीआर। यूटीआर आर अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कभी भी किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। क्लियर है? अब आगे चले। अच्छा, राइबोसोम आप खुद पढ़ के आओगे, राइट? ठीक है, तो स्टार्ट कोडोन कहाँ मिलेगा आपको? यूटीआर पे नहीं मिलेगा, स्टार्ट कोडोन आपको एक्सॉन में, एक्सॉन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। यो मैम। ये कौन है बीच में घुर्र कर रहे हैं? घुर्रा क्यों रहे हो तुम टेक्निकली? नाउ देखो, अब देखो प्रोसेस कैसे होता है, मजे आएंगे। अब कहाँ है, यहाँ बताती हूँ। देखो बेटे, सबसे पहले होगा, देखो जैसे ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप थे, ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप होंगे। तो ट्रांसलेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन। हाँ, कायदे से तो अमाइनो टीआरएनए का चार्जिंग होता है, पर सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करें तो इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, इसमें प्रोटीन की पूरी चेन बनेगी, और फिर हाँ, प्रोसेस को रोकना भी तो है। और इस सबको करने के लिए राइबोसोम को आना है। तो मैं यहाँ बना देती हूँ छोटा सा हमारा एमआरएनए। हाँ, एमआरएनए। अब एमआरएनए के ऊपर जहाँ पर टोपी लगी है, कौन सी जगह लगी है टोपी? 5 प्राइम है। 5 प्राइम एंड पे एमआरएनए आता है। कौन से वाला एमआरएनए आ रहा है? 5 प्राइम एंड पे सबसे पहले जो एमआरएनए आता है दैट इज अ स्मॉलर सब यूनिट। तो आपको पता है जो राइबोसोम है उसकी 2 यूनिट है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, है ना? तो सबसे पहले फर्स्ट स्मॉल यूनिट आती है और यहाँ पे टिक जाती है, ठीक है। स्मॉल यूनिट यहाँ पे टिकती है। अब यहाँ पे सीक्वेंस लगा देते हैं हम, लेट्स से हम यहाँ लगा देते हैं AUG। सबसे पहले स्मॉल यूनिट है, इसको ध्यान से सुनना, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। जहाँ गड़बड़ होती है मैं वही बोलती हूँ, ध्यान से सुनना, बाकी तो मैं भी बातें कर लेती हूँ। तो सबसे पहले स्मॉल यूनिट आई किसकी? राइबोसोम की। यूकैरियोटिक सेल है, कौन से राइबोसोम होंगे? 80S 70S? मैम 80S। फिर उसके बाद कौन आएगा? एक चार्ज्ड टीआरएनए। याद रखना, चार्ज टीआरएनए लिखा होना चाहिए वहां पे, टीआरएनए नहीं लिखा होना चाहिए। तो अब आएगा चार्ज टीआरएनए, तो यहाँ आके लग जाएगा वो, ठीक है। ये चार्ज टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड लगा होगा या नहीं? लगा होगा, है ना? तो ये आके इसके ऊपर लग गया। अब कौन आता है? अब जब ये लग गया ना, अब इसके ऊपर बड़ी सब यूनिट आती है। तो आप ऐसे समझो, कभी कभी कोई कटोरी देखिए, कभी कोई टिफिन खाते हो, ऐसा होता है, पहले उसका बेस होता है, फिर इसके अंदर खाना डालते हैं, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा के बंद करते हैं ना। राइबोसोम खाना है हमारा टीआरएनए, और अब उसको बंद कर देंगे तो कौन सी यूनिट आएगी राइबोसोम की? बिग बिग और लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्लियर? अब मैं आपको राइबोसोम के दरवाजे बताने वाली हूँ, बाकी फिर आप कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। अब राइबोसोम जो है ना, उसकी खास बात है, देखो छोटी यूनिट आ गई यहाँ पे, बढ़िया से बनाया है ना, उसके ऊपर टीआरएनए आ गया, सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो ये मैं इनिशिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनिशिएशन, और इनिशिएशन का ये है स्टेप नंबर A। छोटी यूनिट आ गई, फिर थोड़ी देर में आपने देखा टीआरएनए आ गया, तो B स्टेप हो गया। और अब इसके ऊपर क्या आएगा? सब लार्जर, हाँ, लार्जर सब यूनिट आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया C स्टेप। अब जो हमारे पास जो हमारा राइबोसोम की बड़ी यूनिट है ना, उसके पास 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे याद रखने हैं, ठीक है। एक दरवाजा जिससे खाली टीआरएनए चला जाएगा वापस, अमीनो एसिड छोड़ के टीआरएनए चला जाता है, उस दरवाजे को हम बुलाते हैं E फॉर एग्जिट। तो दिस इज नॉन एग्जिट साइट। इसी ऑर्डर में बनाना है हमेशा, ठीक है, एग्जिट साइट। उसके बाद आता है P, सब बीच में आता है P। तो पेप्टिडाइल साइट होती है, पेप्टिडाइल साइट होती है जहां पर कोई प्रोटीन की चेन पॉलीमराइज होगी। देखो P से पॉलीमराइज, पॉलीमराइज का क्या मतलब होता है? चेन, किसी भी चीज का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो चेन का इंक्रीज होना है इस पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो चेन यहाँ पर लंबी होगी,
लॉन्ग चेन यहाँ फॉर्म होगी। और ए क्या है, ए इज अमीनो एसाइल साइड, ये वो साइड है जहां पर आके सबसे पहले टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए आएगा। पहला चार्ज टीआरएनए छोड़ के बाकी सारे चार्ज टीआरएनए यहीं आते हैं। तो हम अभी मैंने बनाया ना यहाँ पे चार्ज टीआरएनए आ गया, ये तो पहला है। जब भी कोई चार्ज टीआरएनए आएगा वो पहले ए पे आएगा, फिर वो जंप करके पी पे जाएगा, और फिर वो अपना अमीनो एसिड छोड़ के ई से एग्जिट हो जाएगा बाहर। क्लियर? तो ये लिखो, इसे ऐसे ही बनाओ, और ये छोटे छोटे दरवाजे लिख लो, लिखो। मैम डन। डन? सबका डन? यो यो मैम। जो ये मैं तो फटाफट से यू हैव 2 मिनट्स, ठीक है, यू हैव लिटरली 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स में अपनी एनसीईआरटी खोलो और फटाफट से वो वाला चार्ट है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट है, जो मैम खोलो उसे, फटाफट रिवाइज करो। 2 मिनट्स मैं आपसे पूछूंगी 54 पे, मेरे में 64 पे मैं आपसे पूछूंगी, राइट? स्टार्ट। यो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट फटाफट रिवाइज करो। यो यो मैम। मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रही हूँ ताकि मैं बुक खोल लूँ अपनी, और बिना रिवीजन के नहीं जाएंगे। अब हमने कहा ना हम पूरी कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। पढ़ के आए हो? आई होप पढ़ के आए हो। यो यो मैम। गुड। अकेले पढ़ने से अच्छा है क्लास में रिवाइज कर लो, है ना, इजी हो जाएगा आपको। चलो जल्दी जल्दी। एक सेकंड, इट हैज बीन हैंग्ड। बहुत बढ़िया। पीडीएफ में बोल लेते हैं। बारिश हुई किसी के वहां पे? नो मैम। भयंकर गर्मी। कहाँ पे हुई बारिश? मैम हमारे यहाँ पर तो हमारे यहाँ पे सुबह हुई थी थोड़ी थोड़ी। अमृतसर, यहाँ पे हुई नहीं। और अमृतसर से कौन है? मैम कोई भी नहीं है। मुझे अमृतसर कैसे बन गया फिर? अमृतसर में न्यूज में तो देखा था बहुत बारिश हुई है। डिस्ट्रिक्ट उन्ना मैम। डिस्ट्रिक्ट उन्ना? न्यूजो मैम। अच्छा, मेरे को अमृतसर सुना। मैम Alright. डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ठीक है। चलो ये पिक्चर तो नहीं रिट्राइव हो पा रही, सो कोई बात नहीं, मैं तुमसे ऐसे पूछ लेती हूँ, कोशिश करते रहेंगे ये रिट्राइव हो जाए। तब तक ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, है ना? यो यो मैम। चलो करो क्वेश्चन नंबर 57, 57, 58, 59 आप कर चुके हो, 60।
चैट में आंसर, पहले 57 58 करो, चलो चैट में आंसर करना। It's reading from the coding channel gene. It will be the correct sequence of the transcribed MR. Okay. देखो बेटा, this is a sequence from the coding strand of a gene. What will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA? ये sequence है, ठीक है, यहाँ दे रखी है AGG TAT CGCAT। आपको mRNA की सीक्वेंस बनानी है, मतलब कि जहां पर भी थाइमिन है उसके ऑपोजिट यूरेसिल लगाना, एडेनिन मत लगाना। तो ए के ऑपोजिट जिसको नहीं पता वो ATGC होता है, ठीक है। और क्योंकि ये होता है डीएनए में और आरएनए में होता है AUGC, इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, राइट। इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो ए के ऊपर थाइमिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिन, एडेनिन। गलत बनाई सही बनाई? मैम गलत। गलत। ये मैम जहाँ पे टी लगाया हुआ है, सी लगाएगा। हम सी बनाया। हाँ, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल लगना है, शाबाश। एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिल, यहाँ यूरेसिल, यहाँ पर ये यूरेसिल ही है, यहाँ पर जी, यहाँ पर यूरेसिल, यहाँ पर एडेनिन, राइट। ये सीक्वेंस लिखी है यहाँ पर, यो मैम। तो किसकी सीक्वेंस पूछी गई है इसमें? RNA। mRNA हाँ, तो आंसर क्या होगा? mRNA। डी पक्का श्योर? मैम ए होगा। हाँ, बता कैसे होगा, आंसर सही है ना? हुआ कैसे ये बता दे, बता दे तो मैं समझ जाऊंगी, तेरे को बढ़िया से समझ आ। पहले इसको ना ए के ऑपोजिट टी लिखेंगे। क्यों क्यों ए के ऑपोजिट टी क्यों लिखूंगी? आंसर सही है, ए आंसर। मैम पहले ऐसे निकालेंगे फिर उसके बाद mRNA का स्टैंड। कैसे, किसको निकालूं मैंने, गलती क्या की है ये बता दे मुझे बस, गलती क्या है? मैम हाँ, मैम पहले ना ए की जगह टी लिखेंगे। AGG मैम इसके ऑपोजिट ए के ऑपोजिट टी लिखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम इसमें एक्सेप्शन हमारा, जैसे आपने यूरेसिल लिखा ना, फिर उसके ऑपोजिट टी आएगा, यू। इसके ऑपोजिट टी लिख दूं यहाँ पर? हाँ मैम, जहाँ पे अपनी यो मैम जहाँ पे अपनी TTG, अच्छा ए, वहाँ पे ए लिखेंगे। ये सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस होगी। यो मैम। किसकी सीक्वेंस है ये? मैम अब mRNA का स्टैंड निकालेंगे। तो ये क्या बनाया आपने, बनाया क्या, ये तो पूछ रही हूँ। DNA का है। ये डीएनए है? यो मैम। अच्छा, ये प्रॉपर डीएनए है। अब इसको देख के एमआरएनए बनना है, तो किसको देख के एमआरएनए बनेगा इन दोनों में से? मैम कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को देख के बनता जी में बॉन्ड कैसे बना? है। मैम जी और जी में बॉन्ड कैसे बना? जी और जी में कहाँ बना दिया, अरे वो सी लिख दे, सॉरी। कोडिंग स्ट्रैंड को देख के सीक्वेंस बनती है। देखो यार ये क्या लिखा है, उन्होंने सिंपली लिखा है कि
इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है। कोडिंग स्ट्रैंड को देख के एमआरएनए बनता है? कोडिंग स्ट्रैंड को देख के एमआरएनए बनता। ये है सीक्वेंस। तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तुम्हें आंसर सही कैसे आता था जब तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा? आंसर पता है पहले से करके आए हो? ये तुम्हें कैसे पता था? ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है, तो ये मेरा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा जिसको मैं टेम्पलेट बोलती हूँ, राइट? तो यहाँ पर होगा वो थायमिन, ग्वानिन, सॉरी साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, राइट? यो यो अब वो तुमसे पूछ रहे हैं द सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है तुम्हें, तुम बताओ एमआरएनए की सीक्वेंस क्या है? एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस सेम होती है, ठीक है? तो ये मेरा एमआरएनए है, बनेगा इसके ऑपोजिट ऊपर वाले के, लेकिन इन दोनों की सीक्वेंस सेम होती है, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और इसकी सीक्वेंस सेम होती है। जस्ट फर्क ये होता है कि थायमिन की जगह वो यूरेसिल लगा देगा, यो मैम। है ना? ये करके यही सीक्वेंस का फर्क आता है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे एडेनिन, क्या किया गया है यहाँ, एडेनिन, यूरेसिल, यहाँ पर एक यूरेसिल आ जाएगा। सो आपको आंसर आएगा ए। तो इसमें करना क्या था, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था कि उसने सीक्वेंस आपको कोडिंग स्ट्रैंड की दी है, तो कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए की सीक्वेंस सेम होती है। ये देखो सेम है, सिर्फ यूरेसिल बीच में ऐड करना था। समझ आई बात? यो मैम। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए होता है। ये भी आप आरएनए पढ़ोगे तो आपको और समझ आएगा, राइट? तो ये आप याद कर सकते हो डिफेक्ट कि राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? यो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के आना, ट्रांसलेशन पढ़ के आना, कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। यो मैम। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो डाउट? ओके, मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय मैम। बाय।